गार्सिया ने इस समय सभी की तस्वीरें लगा रखी है। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जूलिएटा को मारने वाला है कौन। वो कौन है जिसे जूलिएटा को मारने से फायदा पहुंच सकता है। उसे शक तो जूलिएटा के फादर इनिगो पर भी है। तभी तो गार्सिया ने उसकी तस्वीर सबसे पहले लगाई है। फ्लैशबैक में हमें दारियो को दिखाया जाता है जो कि टीनेजर था। वो लिस को बाथटब में नहाते हुए देखता है। वो लिस के नहाने की फिल्मिंग भी करता है। बाद में लिस ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसके बाद हम दारियो और लिस को संभोग करते हुए देखते हैं और आज यही फिल्म एल्मा देखकर रो रही है। उसके कनपटी पर किसी ने गन रखी है। ये और कोई नहीं बल्कि इस्तेवान है। इस्तेवान फिर से एल्मा को बेवकूफ़ कहता है जो कि दारियो जैसे शख्स के पीछे पागल है। एल्मा से ये भी पूछता है कि आखिर एल्मा इस घर में कर क्या रही है। एल्मा कहती है कि वीडियो में जो औरत दारियो के साथ है शायद वही दारियो की माँ भी है। ये बड़ा चौंकाने वाला सच है। यानी दारियो अपनी मदर के साथ ही संभोग कर रहा है। प्रेजेंट में दारियो और लिस एक वॉशरूम में हैं। दारियो लिस से पूछता है कि मेरी एल्मा कहाँ है। लिस कहती है कि आखिर उस एल्मा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। इसके बाद लिस खुद को निर्वस्त्र करने लगी। वो दारियो का मुख मैथुन करती है। तभी गार्सिया की असिस्टेंट रेमो इस वॉशरूम में पहुंची है। वो छुप कर इन दोनों पर नजर रखे हुए है। दारियो और लिस को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी और दोनों इस वॉशरूम से चले गए। इधर एल्मा और इस्तेबान उस वीडियो को बड़े गौर से देख रहे हैं जिसमें दारियो और लिस संभोग कर रहे हैं। पर क्या वाकई में लिस दारियो की मदर है? इसी सच का पता एल्मा और इस्तेबान लगाना चाहते हैं। इस्तेबान इस वीडियो को ऐसे देख रहा है जैसे कोई टीनेजर एडल्ट फिल्म देखता है। एल्मा ने उसे डांटा और कहा कि हमें इस केस में फोकस करना चाहिए। हमें ये पता लगाना चाहिए कि दारियो की लिटरेचर टीचर भला उसकी माँ कैसे हो सकती है। एल्मा कहती है कि दारियो के फादर की तो डेथ हो चुकी थी। उसे उसके अंकल ने अडॉप्ट किया था और उसके अंकल की वाइफ लिस थी। पर दूसरी थ्योरी ये भी है कि दारियो का कोई हमशक्ल भी है। वैसे भी उस दिन होटल के बाहर एल्मा ने दारियो के हमशक्ल को देखा था। इतने में दरवाजे पर लियो पहुंचा है। उसे लगा कि अंदर लिस है। वो लिस को पुकारते हुए अपना नाम बताता है। उसे क्या पता कि अंदर लिस नहीं बल्कि इस्तेवान और एल्मा है। जब कोई आवाज़ नहीं आई तब लियो को लगा कि अंदर कोई नहीं है। वो यहाँ से चला गया। इधर मऊ के साथ जोए उसके घर पहुंची है। वो भी इस केस में अपनी छानबीन करना चाहती है। वो अपनी माँ एल्मा को बेकसूर साबित करना चाहती है। ऑटोप्सी की कॉपी जोए को मऊ ने दे दी। जोए इसमें सच ढूंढ रही है। इस्तेबान ने गार्सिया के ऑफिस की टेबल के नीचे एक डिवाइस लगाई थी। उसके जरिए इस्तेबान और एल्मा यहाँ बैठे सुन रहे हैं कि गार्सिया और उनकी टीम क्या बातें कर रही है। इधर लिस और दारियो लिस के घर पहुंचे हैं। लिस यहाँ दारियो से बार बार संभोग की इच्छा जाहिर कर रही है। दारियो को संभोग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो बस ये जानना है कि आखिर एल्मा को लिस ने वो बुक क्यों दी जिसे दारियो अपने बचपन में पढ़ा करता था और इस समय एल्मा कहाँ हो सकती है। इन सारे सवालों को वो लिस से पूछता है। जूलिएटा के मरने के समय रूफ की वीडियो इस्तेबान के पास मौजूद है। वो ये वीडियो एल्मा को दिखाता है पर इसमें पता नहीं लग पा रहा कि छत पर एल्मा के अलावा कौन था। इस्तेबान का ये घर बड़ा छोटा है। उसे नींद भी आ रही है। वो सोने लगा जबकि एल्मा सोफे पर बैठ गई। एल्मा के मन में ये सवाल भी है कि लियो लिस को कैसे जानता है। उसका लिस से क्या कनेक्शन है। इन सवालों ने उसका सिर घुमा दिया है। लियो याद कर रहा है कि कैसे उसने लिस के साथ अलग अलग एंगल में संभोग किया था। वो लिस से मिलना चाहता है पर लिस के बारे में फिलहाल लियो कुछ भी नहीं जानता। वो जानता ही नहीं है कि लिस इस समय कहाँ है। इधर एल्मा को सपने आ रहे हैं जिसमें वो दारियो को लिस के साथ संभोग करते हुए देख रही है। जोए और मऊ जब साथ में ऑटोप्सी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं तब दोनों एक दूसरे को किस कर बैठे और फिर दोनों ने संभोग किया। अगले दिन जोए और उसकी गर्लफ्रेंड करीना साथ में है। जोए करीना से नजरें छिपा रही है। उसने करीना से झूठ बोला था कि कल रात वो इस्तेबान के घर पर थी। वैसे भी वो सच तो बता नहीं सकती। सुबह हो चुकी है। इस्तेबान अपने काम से जा रहा है। एल्मा को उसने यहीं छोड़ दिया है। वो एल्मा से कहता है कि मैं जब तक आऊँ तुम खाली टाइम में अडल्ट फिल्म देख सकती हो। इसमें एक टीनेजर लड़का अपनी ही मदर के साथ संभोग कर रहा है। ये सब कहकर इस्तेबान एल्मा को चढ़ा रहा है। गार्सिया जानना चाहती है कि इस कहानी में लिस जिसने की एंट्री मारी है वो कौन है। उसने इनिगो को बुलाया है। इनिगो ये तस्वीर देखता है और कहता है कि ये लेडी दारियो की अडॉप्टिव मदर लिस है।
इनिगो बताता है कि दारियो के बायोलॉजिकल फादर एल्बर्टो ने खुद को मार लिया था। इसके बाद एल्बर्टो के भाई एंटोनियो ने दारियो को अडॉप्ट कर लिया था, पर इसकी वजह ये थी कि दारियो के दादा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दारियो के नाम कर दी थी और वसीयत के मुताबिक जब दारियो 21 साल का हो जाएगा तब ये सब कुछ उसे मिल जाएगा। ऐसे में एंटोनियो ने दारियो को अडॉप्ट करके रखा ताकि दौलत को पा सके, और इसी दौरान इनिगो से दारियो ने कांटेक्ट किया था। दारियो को एक लॉयर की ज़रूरत थी और इस तरह इनिगो इस कहानी में शामिल हो गया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दारियो के हमशक्ल ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। ये सब सुनकर गार्सिया का सिर घूम गया है। उसने ऐसा केस लाइफ में नहीं देखा। वो जानना चाहती है कि आखिर ये फेक दारियो है कौन और कहाँ है। एल्मा जब अपने घर की तरफ निकली है तब दारियो ने उसे देखा। वो उसके पास जाता है। एल्मा ने उसे जोर का तमाचा मारा। वो कहती है कि उसने दारियो की वीडियो देख ली है। दारियो ये स्वीकार करता है कि लिस उसकी अडॉप्टिव मदर थी और हाँ, उसके साथ उसने संभोग भी किया था। ये सब सुनकर एल्मा को और भी गुस्सा आया है। इतने में गार्सिया के असिस्टेंट रेमो अपने साथी के साथ यहाँ पहुंची है। ये एल्मा को फिर से गिरफ्तार करने पहुंचे हैं। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।